मरना है तो मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जैसे 7 दिन में ही मरना हो, जिसके लिए केवल 7 दिन शेष रह गए हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए। पृथ्वी श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया, प्रभु उम्र थोड़ी सी बची है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, ना पुण्य हुआ है, ना यज्ञ हुआ है, ना कोई जाप धर्म हुआ है। राधे 7 दिन में हमें मरना है, क्या करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सुखदेव भगवान आए हैं, परीक्षित ने उनका पूजन किया है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया कामट मानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभ दुष्टो व्रतश्च बालई रवधूत वेश। 7 दिन में मरना है प्रभु, हमें उपाय बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है आपने। 7 दिन में जिसे मरना हो, जिसके लिए केवल 7 दिन शेष रह गए हो, उसे केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या बोले, उसके लिए केवल तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव भगवान बोले, राजन जल्दी तो हम सबको मरना है, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये प्रश्न तो हम सबका। हमें कहाँ देर लगती है मरने में, ये प्रश्न हम सबका। तो इसका उत्तर भी सुन लो। जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो, सोमवार से लेकर रविवार तक 7 दिन ही हैं। अच्छा, आप भी जल्दी मरने वाले हैं और हम भी जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है ना जिंदगी का। तो हम सबको इन 7 दिनों में ही चले जाना है, तो क्या करें। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। जिसे मरना हो उसे सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। सब में ईश्वर का चिंतन, सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। सब में भगवान का दर्शन करो। सिय राम मय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी वाले सिद्धांत को जीवन में चरितार्थ कर लो। सब में भगवान है, केवल मंदिर में भगवान है ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वत्र है, सबके भीतर ईश्वर है। सर्वं खलविदं ब्रह्म श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। भगवान की कथाएं सुनना सीख लो। कथाएं ना मिले तो कीर्तन करना सीख लो। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जपना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करना चाहिए। इसी में हम ज्यादा समय लगाएं, बाकी संसार के काम में हम ज्यादा बिजी ना रहें, क्योंकि संसार का काम हमारा साथ नहीं देने वाला। संसार तो यहाँ का यहाँ ही धरा रह जाएगा। आप कितना भी जोड़ लो, कितना भी कमा लो, कितना भी संग्रह कर लो, आपका कमाया हुआ सब धरा रह जाएगा। आपके साथ जो जाने वाला है वो साथ में रख लो।
लोगों ने मानसिकता बना ली है, पैसे खूब जोड़ो, पैसे खूब कमाओ, पैसे खूब कमाओ, पैसे के लिए गला दबा दो, पैसे के लिए सब कुछ कर लो। लोग कर भी रहे हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। आप लक्ष्मी के पीछे घूम रहे हैं और लक्ष्मी किनके पांव दबा रही है? नारायण के। तो जिनके पांव लक्ष्मी दबा रही हैं उनकी शरण में आप क्यों नहीं जाते? जिस दिन तुम लक्ष्मी को छोड़कर नारायण के पांव पकड़ लोगे, लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेगी। भक्तों, लक्ष्मी के पीछे आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। हम लोग इतना कमाते हैं, इतना संसार को समय देते हैं, फिर भी शिकायत रहती है, गुरुजी लाभ नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहा है। कारण क्या है? कारण यही है कि आप लक्ष्मी के पीछे घूम रहे हो। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई। एक बार माधव कहे, माया चेरे होय। माया माया सब कहे, माधव कहे न कोई। हम सब माया माया कहते हैं, माधव की ओर दौड़ते नहीं। परीक्षित, जिसे जल्दी मरना है उसे मन को एकाग्र कर लेना चाहिए। मन की उथल पुथल जो चल रही है, मन भाग रहा है, मन संसार में लगा है, मन को अंतर्मुखी बनाओ। बहिर्मुखी तो बहुत हो चुका, अब इसे अंदर की ओर ले जाओ। कछुए को तो आपने देखा होगा, लोग कछुआ पालते भी हैं घर में। कछुए ना जब खतरा देखता है ना तो वो अपनी पांचों चीजें अंदर कर लेता है। 2 पांव, 2 हाथ, 2 आगे के, 2 पीछे और 1 मुंह कर लेता ना, सिकोड़ लेता अंदर की। देखा कभी से दृश्य? कछुए की पांचों चीजें अंदर हो जाती हैं। ये जो हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, जिन्हें हम ज्ञान इंद्री कहते हैं, ये पांचों कछुए की तरफ बाहर की तरफ जा रही हैं। हाथ पांव बाहर है, और जब कछुआ खतरा देखता है ना तो अंदर कर लेता है। हाँ, अब आप भी खतरा को महसूस करो। यमराज सिर पर मंडरा रहे हैं, अब इन 5 इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लीजिए, अंदर की ओर कर लीजिए। कैसे? ये कौन कौन सी इंद्रियां हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। कान से हम सुनते हैं, शब्द का ज्ञान कानों से होता है, रूप का ज्ञान आंखों से, नेत्रों से होता है, रस का ज्ञान जिह्वा से होता है, स्पर्श का ज्ञान त्वचा, चमड़ी से होता है, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से होता है। ये 5 हमारी इंद्रियां। आप अपनी पूरी जिंदगी में इन 5 की भरपाई करते हैं, 5 की इच्छाओं की पूर्ति करते रहते हैं। आपको कहा जाए कि आप कौन हैं, तो गंभीरता से सोचें तो पता चलेगा कि आप इन 5 इंद्रियों के गुलाम हैं। हम लोगों को ना गुलामी करने की आदत हो गई है, पहले मुसलमानों की, फिर अंग्रेजों की, अब इंद्रियों की। आंख कहती है हमें दिखाओ, कान कहते हैं हमें सुनाओ, जिह्वा कहती है बढ़िया बढ़िया चखाओ, चमड़ी कहती है अच्छा अच्छा स्पर्श करने को, छूने को मिल जाए, नाक कहती है बढ़िया बढ़िया सूंघने को मिल जाए। पूरी जिंदगी आपने यही तो किया है। क्या तृप्ति भई? इच्छाएं पूरी भई देखते देखते? आंख कमजोर पड़ गई पर देखने की इच्छा मिटी क्या? कान कमजोर पड़ गए, सुनने की इच्छा मिटी क्या? हाँ, वाणी कमजोर पड़ गई क्या? दांत गिर गए क्या? खाने पीने की इच्छा पूरी भई? भक्तों, हमने अपनी इंद्रियों को गलत जगह लगा रखा है। आंख मिली है भगवत दर्शन के लिए, कान मिले हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, जवान जिह्वा मिली है भगवान नाम जपने के लिए, हाथ मिले हैं भगवान की सेवा करने के लिए, साधु सेवा, माता पिता ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए, गौ सेवा करने के लिए।
भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प को जब हम उठाते हैं और अपनी नाक से लगाते हैं, खुशबू लेते हैं, तो भगवान का जो निर्माल्य होता है ना, उसकी खुशबू लेने के लिए नाक है, उसके लिए नाक दी है परमात्मा। सूंघना है तो भगवान का निर्माल्य सूंघिए, देखना है तो भगवान को देखिए, सुनना है तो कथा सुनिए, कहना है तो राम नाम कहिए। यही इंद्रियों की सार्थकता, सफलता। मन को एकाग्र करिए, मन को केंद्रित करिए। परीक्षित, उम्र पा जाने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता, ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं लगना चाहिए। हाँ, जितनी आवश्यकता है उतना रख लो, उससे अधिक रखोगे तो चोर कहलाए जाओगे। ब्राह्मणों की परिभाषा लिखी है, क्षत्रियों की परिभाषा लिखी है, वैश्य शूद्र की परिभाषा लिखी है। जिसके पास शाम की रोटी का जुगाड़ ना हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? सवेरे खा लिया तो शाम का जुगाड़ नहीं होना चाहिए। शाम के लिए इकट्ठा ना करे, भगवान देगा, चिंता ना करो। लोग सालों साल का जुगाड़ करते हैं। अरे अपना तो छोड़ो, अपनी पीढ़ी का हिसाब किताब जमाते हैं। इतना संग्रह क्यों करते हो आप? क्या आवश्यकता है? आपके बच्चे, आप कहते हैं महाराज जी हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताओ, आपके बच्चे नालायक हैं क्या? कमा के खा नहीं सकते? आपके बच्चे कमा के खा सकते हैं कि नहीं? खा सकते हैं, तो उनके लिए जोड़ के रखने की जरूरत क्या है? कमा के खा लेंगे। तुमने जो बनाया है तुमसे ज्यादा तुम्हारे बच्चे बना लेंगे, यदि तुमने उन्हें योग्य बनाया है तो। और नहीं बनाया तो जोड़ के रख दो, मिटाने में देर कितनी लगेगी? हम लोग जिंदगी जीना जानते ही नहीं, घुट घुट के जीते हैं, क्योंकि जिंदगी जीने का हमें अर्थ ही नहीं पता। क्यों प्राप्त हुई है जिंदगी, किस लिए मिली है जिंदगी, क्यों जीना चाहिए, कितना संग्रह करें, कितना करें और कितना ना करें, किस चीज का करें, किस चीज का ना करें, ये सारा ज्ञान होना चाहिए ना। होगा तो कर पाएंगे। मीरा से किसी ने पूछा तुम अपना सोना चांदी उतार उतार के सबको बांट रही हो, तुम्हारे लिए लगेगा कि नहीं बुढ़ापे में? कौन साथ देगा? कोई साथ देने वाला नहीं है। ये सोना चांदी तुम बांट रही हो, ये तुम्हारा साथ निभाएगा? मीरा बोली ना, ये सोना चांदी साथ नहीं निभाएगा, राम नाम का सोना, राम नाम की चांदी साथ निभाने वाली है। ये तो यही है, यही रह जाएगा। राम नाम सब कुछ है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कुछ नहीं चाहिए। किसी के कान में हीरा, हमारी माताएं ना हीरा पहनती हैं कान में, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम ही हमारे हीरा है। उससे बड़ा हीरा कौन सा हीरा है? इसलिए ये कंकड़ पत्थर मत समेटो भक्तों, ये जितना तुम समेटोगे वो सब। कोहिनूर हीरा आज वर्तमान में इंग्लैंड में रखा है, हमारे भारत में था, पहले अंग्रेजों ने चुरा लिया था। कोहिनूर हीरा के बारे में सुना होगा। ये कोहिनूर हीरा वही है जो लाल किला में राजा साहब की गद्दी पे लगा हुआ था। पहले भारत में था, हिंदुस्तान में ही निकला था। बड़े बड़े राजाओं ने इस हीरे का लाभ लिया, अपनी गद्दी पे सजाया। देखो उस गद्दी पर उन राजाओं ने अपनी अपनी गद्दी पर उस हीरे को सजाया। जिन जिन ने सजाया उनमें से एक भी नहीं बचे, पर हीरा ज्यों की त्यों है कि नहीं? हीरा बचा है, पर हीरा को अपना मानने वाले, अपना कहने वाले क्या बचे? एक भी बचा हो तो बता दो। उस हीरे के सामने कितने राजा महाराजा लड़के मर गए उसके चक्कर में, पर उसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो ज्यों का त्यों है। वस्तु के लिए हम लड़ते हैं, वस्तु के लिए झगड़ते हैं, हम वस्तु को महत्व देते हैं और वो वस्तुएं यही धरी की धरी रह जाती है। महत्व किसे देना चाहिए? भजन को। हमारे पास पैसा कितना है लोग पूछते हैं, तुमने प्रॉपर्टी कितनी बनाई, तुमने धन
कितना कमाया, कोई ये नहीं पूछता तुमने भजन कितना किया, राम नाम की पूंजी कितनी इकट्ठी कर ली। अरे राम नाम की पूंजी तुम्हारा साथ निभाएगी, ये बात मैं नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े साधु संत कह रहे हैं, यही तुम्हारा है, बाकी कुछ नहीं। सत्याम छितौ किम कशिको प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणे। जब भगवान ने खाने को बढ़िया कंद मूल फल दिए हैं तो संग्रह करने की क्या जरूरत है? हाँ? जमीन पर लेट जाओ, जो मिल जाए ओढ़ लो, प्रेम से रहो, गुजारा घास की झोपड़ी में भी हो जाता है। फिर ना जाने क्यों लोग बंगले बनवाते हैं, ना जाने क्यों आलीशान घर बनवाते हैं। जिंदगी घर बनवाने में लग गई, जिंदगी कमाने में लग गई। हाँ। भगवान के भजन में लगाना चाहिए अपने वक्त को परीक्षित। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। परमात्मा सब कुछ देते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी गीता में लिखा है, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनः पर्युपासते। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, इसका अर्थ है भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में रहता है, जो मेरा स्मरण करता है, उसका पालन पोषण मैं करता हूँ, उसका पेट मैं भरता हूँ, उसका पालनहार मैं बनता हूँ। जिसका भरण पोषण भगवान करते हैं, उसको चिंता करने की जरूरत क्या है? एक संत थे, उन्होंने मन में विचार किया कि भाई खाएंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा। सामने थाली हो पर खाना तो अपने को ही पड़ता है ना, कि भगवान आएंगे खिलाने। सामने थाली हो तो खाना तो अपने को पड़ेगा ना, उठा उठा के भगवान आएगा खिलाने। एक संत ने जब गीता का ये श्लोक पढ़ा कि भगवान सबका पालन करते हैं, सबका पेट भरते हैं, तो संत जी बोले, भगवान थाली सामने हो पर खाना हमें पड़ता है, तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। तुम सबका पालन नहीं करते, तुम वस्तु दे सकते हो पर तुम खिलाने थोड़ी आओगे। तो संत जी ने गीता का ये श्लोक काट दिया, बोले ये गलत है, और बोले मैं आज परीक्षा लेकर देखता हूं, आज मैं खाऊंगा नहीं, देखता हूं भगवान खिलाते हैं कि नहीं। तो वो संत जी का नाम था मलूक जी। मलूक जी जाकर जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। सवेरे से चढ़े, शाम हो गई पर अभी तक उन्होंने कुछ खाया नहीं। शाम को एक घटना घट गई, शाम को एक घटना घट गई। वहां पर एक बूढ़ी सी माता गाय चराने आई, साथ में रोटी और अचार लेकर के आई। उसी पेड़ के नीचे रोटी अचार रख देती है और वो गैया चराते चराते घर चली गई, रोटी वहीं भूल गई। मलूक जी ऊपर चढ़े थे, नीचे रोटी रखी थी। मलूक जी को बड़ी भूख लगी थी पर उन्होंने संकल्प लिया था, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा मैं अपने हाथों से, तो आज खाऊंगा नहीं, देखता हूं तू कैसे खिलाता। संयोग देखना, रात के 11 बजे गांव में कुछ चोरों ने चोरी करी और चोरी करके वो चोर उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने आए, इतना तुम्हारा इतना हमारा। एक चोर बोला, भैया बड़ी भूख लगी है। तभी एक चोर की नजर पड़ी, पोटली रखी है, देखा तो रोटी थी, अचार था, बढ़िया, भाई बड़ी भूख लगी है। चोर बोले चलो खाते हैं। चोर खाने लगे तो एक चोर बोला, खबरदार, हो सकता है हमें पकड़ने के लिए किसी ने ये साजिश रची हो, यहाँ रोटी रख कर हमें पकड़ना चाहता हो, इस रोटी में हो ना हो जहर होगा, हमें मारना कोई चाहता। चोरों ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, भाई कौन है कौन है, कोई नजर नहीं आया। तभी नजर पेड़ के ऊपर पड़ी तो मलूक जी बैठे थे। चोरों ने कहा उतर। मलूक जी बोले नहीं उतरूंगा, उतर। जबरदस्ती उतारा और चोरों ने कहा चल ये रोटी तूने रखी है ना,
मल्लुक जी बोले मैंने नहीं रखी। हाँ हम जान रहे हैं तूने हमें मारने का प्लान किया है। एक काम कर, इसमें जहर है, तू चल रोटी खा। मल्लुक जी बोले मैं नहीं खाऊंगा, मैंने आज हाथ से रोटी खाना छोड़ दिया, भगवान के भरोसे हूँ। चोर ने का बहाना कर रहा, चल मुंह खोल। चोरों ने रोटी में अचार लगाया, मुंह पकड़ा और ठूस दिया। चोरों ने कहा यार ये तो नहीं मरा। चोरों को लगा हमने ऊपर की रोटी खिलाई है, लगता है बीच की रोटी में जहर है, तो एक रोटी बीच से निकाली और दूसरी रोटी खिलाई, खा। एक चोर बोला इसने नीचे की रोटियों में जहर लगाया होगा, तो नीचे की रोटी निकाली, उसको भी खिलाया। मल्लुक जी समझ गए प्रभु, चोरों ने रोटी नहीं खिलाई, आपको पता था कि आपका भक्त भूखा है, तो चोरों के रूप में आकर आपने आज मेरे मुंह में रोटी डाली है। यदि तुम भगवान के भरोसे हो तो तुम ना खाओ, फिर भी परमात्मा खिलाता है। यदि भरोसा है तो बताओ, 9 महीने तक जब हम माँ के पेट में थे तब कौन सी रोटी खाते थे, कौन सा पानी पीते थे? 9 महीने तक क्या परमात्मा ने हमें खाना पीना नहीं दिया? क्या हम मर गए माँ के पेट में? ना भक्तों, जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमें मरने नहीं दिया, उसके भरोसे तुम यहाँ रहोगे तो क्या वो मरने देगा? ना ना, राम के भरोसे रहना सीखो। हाँ, बचपन में हमने अपने दादी से सुना था कि जिस तुलसी पर हम पानी डालते हैं वो तुलसी कभी कभी सूख जाती है, पर पहाड़ पर कोई पौधा होता है छोटा सा, कोई पानी नहीं डालता, वो राम के भरोसे हरी भरी रहा करती है। तुलसी बिरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। राम भरोसे रहने वाला कहीं रहे सुखी है भक्त। इसलिए अपनी मेहनत से ज्यादा, अपने टैलेंट से ज्यादा ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो। इस भरोसे से चलो कि वो कृष्ण मेरा साथी है, वो मेरे साथ है, एक पल के लिए वो मुझे छोड़ता नहीं। आप जितना भरोसा करेंगे ईश्वर उतने करीब आते जाएंगे, आपके उतने करीब आते जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान जानते हो इस सृष्टि क्यों बनाई है? केवल मानव के कल्याण के लिए। भगवान की दयालुता का मैं तुम्हें क्या परिचय दूं परीक्षित। एक बार भगवान पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे थे। आज भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं, और जब भगवान शांति दूत बनकर गए, द्रौपदी ने अपने खुले हुए केस दिखा दिए। श्याम सुंदर देखो, मेरे केस देखो, मैंने दुशासन को मारने की, दुशासन के रक्त से अपने केस धुलने की प्रतिज्ञा ले रखी है। मेरे केसों को देखो। भगवान बोले चिंता ना करो, मैं समझाने जा रहा हूं, पर दुर्योधन मानने वाला नहीं। जगत का पालनहार आज शांति दूत बन करके गया है, देखो पोस्टमैन बन के जा रहा है। हाँ? अच्छा, आप करोड़पति हैं, आज बिलासपुर के किसी करोड़पति से कहो कि साहब हमारा ड्राइवर नहीं आया, आपसे गाड़ी चलानी आती है, जरा हमारी गाड़ी ड्राइव कर दो, चला दो, आज हमें जरा काम से जाना, चलो हमारी गाड़ी चला दो। वो क्या कहेगा? अरे मैं मालिक हूँ, मेरे 10-10 ड्राइवर घूम रहे हैं, मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? तुम्हें सोच के बात करो, विचार करके कहो। करोड़पति आपका ड्राइवर नहीं बन सकता, भले आपका कितना भी अपना हो, लेकिन जगत को चलाने वाला आज अर्जुन का सारथी बन गया, ड्राइवर बन गया। मैं तेरा रथ चलाने को तैयार हूँ। बिक जाता है वो भगवान, हमारा भगवान ना बिकाऊ है, खरीद लो कोई खरीदना चाहे तो, पर वो बिकता धन से नहीं है ना, वो प्रेम से बिक जाता है।
अर्जुन ने खरीद लिया भगवान को, जबकि पैसे वाला तो दुर्योधन था। चाहता तो वो पैसे देकर खरीद लेता, लेकिन प्रेम के कारण, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश, प्रेम के बंधन में बंधकर भगवान ने रथ हाँका। और अर्जुन कहते हैं गीता में, प्रभु मेरा रथ वहां ले चलो, मालिक बनकर आज्ञा दे रहा है। और देखो भगवान उस आज्ञा का पालन कर रहे हैं, चलो ले चलते। वो कितने नम्र हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर। आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर के दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन, पांडव आ गए हैं, 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया है, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया है। एक काम करो, अब तुम पांडवों को रहने के लिए कम से कम 5 गांव दे दो, तुम मत दो पूरा राज्य। राज्य देने की तुमने बात तो करी थी आपके पिताजी ने, पर कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बिगड़ गया, कृष्ण 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं हूँ। कहो न पांडवों से मुझसे युद्ध करें और जो जीत सकें सो जीत लें। भगवान ने समझाया, महाभारत तुमने सुना होगा, देखा नहीं होगा, नरसंहार होता है, बड़ी हानि होती है। दुर्योधन के सिर पे तो सवार था अहंकार, भगवान का अपमान करने लगा। आप जब देखो तब पांडवों का पक्ष लेते रहते हैं, कहो उनसे हमसे युद्ध करें, सुई की नोक बराबर जगह मिलने को देने को हम तैयार नहीं है, नहीं मिलेगी, जाओ। पितामह भीष्म खड़े हुए, बीच बचाव किया। अरे दुर्योधन, किन से बात कर रहा है? ये भगवान है, ये कृष्ण है। धीमी आवाज में बात कर, समझाया, ये भगवान है, युद्ध करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, इनके साथ गठबंधन कर लो, अपना बना लो। तब दुर्योधन ने भगवान को मनाना शुरू कर दिया। कन्हैया आओ बैठो, हमने तो ऐसी बात कही, बुरा मत मानना। सुनो, हमारी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, बढ़िया 56 भोग है। आज रबड़ी है, रसगुल्ला है, इमरती है, रसमलाई है, पूड़ी है, पराठे हैं, नाना प्रकार की सब्जियां हैं। सोने की थाल पर, सोने की कटोरियों पर आज आपके लिए व्यंजन सजा है, चलिए प्रसाद पाइए। भगवान को लालच दे रहा था सोना चांदी का, भोजन आदि इत्यादि का। प्रभु आपके लिए हमने बड़ी दक्षिणा भी रखी है, हाँ 1000 टन सोना आपके लिए रखा है, आप ले जाना दक्षिणा में। भगवान को लोभ देने लगा दुर्योधन, शायद ये लोभ के वशीभूत मेरी पार्टी में आ जाए। भगवान बोले, दुर्योधन बात तो सही है, तुम्हारी माँ ने भोजन बनाया, गांधारी माँ का भोजन बड़ा सुंदर होता है, उनके हाथ का मैंने पहले तो प्रसाद पाया है, लेकिन सुनो अभी मैं भोजन कर नहीं सकता आपके घर, क्योंकि मेरा पहले से निमंत्रण फिक्स हो गया है, मैंने किसी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दुर्योधन बोले, आप तो यहाँ आए हैं, आपको किसी ने निमंत्रण दे दिया यहाँ पर? वो हमारे भक्त है ना विदुरानी, विदुर, आज हमें विदुर और विदुरानी के घर जाना है और उनके घर में जाकर उनकी प्रसादी स्वीकार करनी है। दुर्योधन हंसने लगा, अरे कन्हैया वो विदुर, हमने उसको घर से निकाला था, कुछ नहीं उसके पास, घास की झोपड़ी है, तुम्हें बिठाने की भी उसके पास जगह नहीं है। और सुनो, आप जाओगे ना तो आपका स्टेटस जरा कम होगा, हाँ ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। वो गरीब आदमी है, उसके पास क्या है, वो दरी भी बिछा नहीं सकता आपके लिए, उसकी औकात क्या है मेरे सामने? मैं आपको देखो 56 भोग रखा हूँ, उसके पास तो मिट्टी के बर्तन भी नहीं होंगे आपके लिए, वहां मत जाओ, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में कि इतना बड़ा कृष्ण और उसके घर इतना बड़ा राजा द्वारिकाधीश आज उसके घर गया। नहीं, आप मत जाओ, लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। भगवान बोले, दुर्योधन मैं इसकी फिक्र नहीं करता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों को जो कहना है कहने दो, पर मेरे प्रेमी भक्तों के घर तो भले दरी ना हो बिछाने के लिए, मैं जमीन में बैठ जाऊंगा पर जाऊंगा जरूर। चल पड़े भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर आज विदुरानी के घर पहुंच गए। विदुरानी को पता चला कृष्ण मेरे घर आ रहे हैं, खबर फैल गई कि भगवान विदुरानी के घर जा रहे हैं। लो भैया विदुर जी महाराज तुरंत बाजार गए, कृष्ण आ रहे हैं भाई कुछ तो ले आऊं, तो वहां से कुछ मेवा मिष्ठान लेने लगे और विदुरानी ने तुरंत गाय का गोबर लिया और घर के आंगन को लीप डाला, पूरा लीप दिया,
पूरा घर गाय के गोबर से शुद्ध कर दिया और दरवाजे में खड़ी होकर कृष्ण को निहारने लगी, कब आएंगे कब आएंगे। विदुरानी के मन में नाना प्रकार के ख्याल आ रहे हैं। विदुरानी मन में विचार कर रही हैं, वो मेरे घर क्यों आएंगे, मैं तो गरीब हूं ना, वो तो अमीरों के घर जाते होंगे, मेरे घर क्यों आएंगे। पर ना, मैंने सुना है कि वो तो पतित पावन है, वो तो राम जी तो एक बार शबरी माता के घर भी गए थे, तो विदुरानी को भी इंतजार है कि वो शबरी के घर जा सकते हैं, तो मेरे घर क्यों नहीं आ सकते, आएंगे जरूर। फिर जाकर बाहर खड़ी हो जाती, कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। फिर अंदर जाकर बैठ जाती, नाना वो नहीं आएंगे, किसी ने मजाक किया होगा, वो क्यों आएंगे। पर मन नहीं माना, फिर खड़ी हो गई। आहा, और जब जाकर खड़ी भई तो बड़े बड़े रथ, बड़ी सेना, बड़े लोग और सबके हजारों लोग थे पीछे, और आगे भगवान श्री कृष्ण पैदल चले आ रहे थे रथ से उतर करके अपने विदुर जी के घर। विदुरानी ने देखा, दौड़ पड़ी, प्रभु मुझे भरोसा था आओगे जरूर, चरणों में गिर पड़ी, लेट गई। भगवान ने उठाया, काकी जी हृदय से लगा लिया। विदुरानी आंखों में आंसू भर के रो रही है, प्रभु सुना था आपके बारे में, आज प्रत्यक्ष देख लिया, आप पतित पावन हो, पतितों को भी पावन करते हो। भगवान बोले, काकी जी अपने घर नहीं ले जाओगी। हाँ हाँ हाँ, हाथ पकड़ लिया, अंदर ले गई, पर बिछाने को ना सचमुच उसके घर में दरी चटाई कुछ नहीं थी। क्या बिछाए क्या बिछाए, लकड़ी की एक चौकी थी, उसका भी एक पांव टूटा था, 3 पांव थे, उल्टी चौकी रख दी, जल्दी जल्दी में, सीधा नहीं रखा, उल्टी, पांव ऊपर। अब भगवान उल्टी चौकी में जाकर बैठ गए। भगवान बोले, माँ बड़ी भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हमने, बहुत दिनों से। हाँ, वो क्या है, लंबी यात्रा थी, आना था, फिर कुछ खाए नहीं। आज दुर्योधन ने बोला था खा लो, पर हमें लगा कि हम आपके यहाँ खा लेंगे तो फिर काकी के हाथ का क्या खाएंगे, तो हमने उसका भी कुछ नहीं खाया, आप खिला दो। दुर्योधन कह रहा था खा लो, वहां नहीं खाए, और विदुरानी के घर मांग मांग कर खा रहे। विदुरानी गई रसोई में, देखा तो सूखी साग पक रही थी। साग कैसी, पत्ते पानी में डालती, उबालती, वो पत्ते खाती उबले हुए, न नमक न मिर्ची न मसाला। अब वो साग भला भगवान को कैसे खिलाए, विदुरानी को लज्जा आ रही थी, ये सूखी साग मैं कैसे खिलाऊं। तब विदुरानी दौड़ी दौड़ी गई और वहां बगीचे में पके पके केला फल लगे थे, केले तोड़ कर ले आई, केले छील छील कर वो भगवान को देती गई। और छील कर क्या देती गई, फल तो फेंक दी गई छिलका समझकर, और छिलका को फल समझ करके वो श्री कृष्ण के हाथों में देती गई। उसे लगा मैं फल दे रही हूँ, पर चूंकि वो भाव में डूबी थी, प्रेम में पागल हो चुकी थी, क्या दूं क्या ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं। आपके घर भी जब कोई मेहमान आते हैं, आपके खास प्रेमी ना, तो आप भी बेहवल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, वो सूझता नहीं है। और आज जिसके घर में जगत का पालनहार आया हो, उसकी क्या स्थिति रही होगी, कल्पना कर सकते हैं। विदुरानी छिलका खिला रही है और भगवान छिलके खा रहे हैं, जरा देखो, एक छिलका, 2